खुदावंद यीशु के अल कादर नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, आप सबों का मसीह यीशु के नाम में शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए किताब मुकद्दस की जानिब चलते हैं। आज का जो हवाला है वो है मरकस की अंजील और उसका 5वां बाब, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 25। मरकस की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत। यूं लिखा है, गौर से समात फरमाइए। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि और ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर अल्फौर उसका खून बहना बंद हो गया। उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर अल्फौर अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली। उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसी ने छुआ। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उसके साथ हुआ था, जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है कि मसीह यीशु जो है वो याईर की बेटी को जिंदा करने जा रहे हैं। तो रास्ते में एक औरत का जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक औरत मिलती है जिसके 12 बरस से खून जारी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा वो कई तबीबों से इलाज करवा चुकी है। वो कई तबीबों से, कई डॉक्टरों से, कई हकीमों से उसने इलाज करवाया, लेकिन शिफा याब ना हुई। कई मज़ारों पे, कई दरबारों पे, कई दरगाहों पे जाके उसने अपनी कुर्बानियां चढ़ाई हो, शायद उसने नजरें गुजरानी हो, लेकिन शिफा फिर भी ना मिली। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कई तबीबों से अपनी पूंजी लुटा चुकी थी। शायद वो मज़ारों पे भी जाती हो, दरबारों पे जाके भी उसने अपनी पूंजी लुटाई हो। अब उसके पास कुछ नहीं है। उसने अपने घर का मालो तमा, मालो सबा, जो कुछ उसके पास था सब कुछ बेच दिया। अब तनहा खाली हाथ है और है बीमार की बीमार। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने मसीह का हाल सुना, मसीह की बाबत सुना कि मसीह बीमारों को शिफा देता है, मसीह अंधों को आंखें देता है, मसीह लंगड़ों को चलना देता है, मसीह कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ करता है। उसने सुना।
और शायद जिनसे सुना उन लोगों से कहा हो कि बताओ ये जो शख्सियत अंधों को आंखें देती है कितने पैसे लेती है, ये जो कोड़ियों को पाक और साफ करती है शख्सियत ये कितने पैसे लेती है। लेकिन लोगों ने शायद जवाब दिया हो, मरीजाने गुनाह को दो, खबर फैज़े मसीहा की बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसका जी चाहे। मसीह कोई पैसा नहीं लेता, मसीह शिफाए मुफ्त बांटता है। मरीजाने गुनाह को दो, खबर फैज़े मसीहा की बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसका जी चाहे। अब ये 12 बरस से बीमार है और बीमारी ये है कि इसे खून आता है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसके खून बहता हो वो नापाक, वो जिस जगह बैठे वो जगह नापाक, वो जिस जगह लेटे वो जगह नापाक, वो जिस चीज को छुए वो नापाक, और वो 12 बरस से नापाकी के अंदर है। अब उसने सुना कि मसीह शिफाए बांटता है और उसने सोचा होगा मैं तो खवातीन हूं, मैं औरत हूं, कैसे मैं उसको जाके बताऊं कि मुझे खून बहता है, मेरा खून बहता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने अपने ख्याल अपनी सोच को बदला और अपने ईमान का रुख चेंज किया, और कहती है अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो अपने घर से निकली और उस भीड़ की जानिब चलना शुरू हो गई। मैं ये कहता हूं कि शायद वो रास्ते में कई मर्तबा गिरी हो, क्योंकि बीमार है और बीमारी ने इसे कमजोर कर दिया है। शायद ये कई मर्तबा रास्ते में गिरी हो और अपने आप को एक ही दिलासा देती हो कि आज शिफा पानी है, अगर आज मैं शिफा ना पाई तो मैं बीमार की बीमार ही रह जाऊंगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो भीड़ में जा पहुंची, भीड़ में जा पहुंची, मैं भीड़ में जा पहुंची और है औरत, है औरत और है मरीजा जरियान की, नापाक। और शायद मैं ये कहता हूं उसने अपना मुंह ढांप लिया हो कि कोई मुझे देख ना सके, और अपना मुंह ढांप के वो यहूदियों से टकराती हुई, फकीयों और फरीसियों से टकराती हुई, भीड़ को चीरती हुई मसीह तक पहुंची हो। और जब वो पहुंची तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने जाके पोशाक का किनारा छुआ। जैसे उसने पोशाक का किनारा छुआ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने शिफा पाई, और जैसे उसने शिफा पाई वो खुश हो गई हो, वो खुशी करती हो कि मैंने शिफा भी पा ली, किसी को पता भी नहीं चला, किसी को इल्म भी नहीं कि मैंने शिफा पाई, किसी को खबर नहीं कि मैंने शिफा पाई। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह वहीं पे रुक गए, मसीह वहां पे रुक गए और शागिर्दों से कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द कहते हैं मालिक, खुदावंद, भीड़ इतनी है कि लोग तो गिरे पड़ते हैं, लोग तुझे धिक्के मार रहे हैं, लोग तुझे धिक्के दे रहे हैं,
लेकिन तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। मसीह यीशु ने कहा, मुझे वैसे नहीं छुआ जैसे ये छू रहे हैं, जैसे ये धक्के मार रहे हैं, ऐसे नहीं छुआ। मुझे अमान से छुआ है और मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह रुक गए और वो औरत जिसने शिफा पाई थी वो डरना और कांपना शुरू हो गई कि शायद इसे पता चल गया है कि इसको किसी ने छुआ है, शायद ये नाम भी ले ले, लेकिन वो नहीं जानती कि जिसको मैंने छुआ है यह कुलैशन अलीम है, जिसे मैंने छुआ है यह कुलैशन खबीर है, जिसे मैंने छुआ है यह कुलैशन कदीर है, तमाम तर कुदरतों का मालिक है, हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज की खबर रखता है, जिसे मैंने छुआ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा वो कांपती हुई मसीह के सामने जाके गिर गई और अपना हाल सुना दिया और मसीह यीशु ने उसे कहा, बेटी जा, सलामत चली जा, बेटी जा, सलामत चली जा, तेरे ईमान से तुझे